अगर आप लोग पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एनएसडीएल से कर रहे हैं या फिर यूटीआई से कर रहे हैं, पीएसए से कर रहे हैं, या फिर हम लोग का एजेंसी के थ्रू आप ऑफलाइन पैन, स्मार्ट यूटीआई पैन या एनएसडीएल ईकेवाईसी साइन पैन अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद बहुत लेट से पैन वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि आप अगर एनएसडीएल से पैन बना रहे हैं तो इस प्रकार बता रहा है, एक दिन 2 दिन के बाद स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, इस प्रकार बता रहा है वी हैव नॉट रिसीव द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो लेट क्यों हो रहा है, अभी आप लोगों को क्या करना है। और पहले पैन कार्ड बहुत जल्दी बन जाता था, अभी लेट हो रहा पैन वेरिफिकेशन में, पैन पीडीएफ आने में। तो कहीं से भी अगर आप लोग पैन कार्ड बना रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, पैन कार्ड अगर लेट बन रहा है तो उसका क्या रीज़न है, और अभी आप लोग को क्या करना है अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा। अगर आप यूटीआई से बना रहे हैं तो इस प्रकार बता रहा है अंडर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो और आगे आपका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, बहुत दिन से 7-10 दिन हो गया, तो क्या करना है ध्यान दीजिए। जैसे आप हमारे एजेंसी अगर लिए हैं आईसीटी पैन एजेंसी, और वहाँ से अगर आप लोग पैन अप्लाई कर रहे हैं एनएसडीएल ईकेवाईसी पैन, ई साइन पैन और ऑफलाइन पैन, माइनर पैन, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई कीजिए। और वेरिफिकेशन जो है लेट क्यों हो रहा है पहले ध्यान दीजिए। पहले क्या होता था, पैन कार्ड हम लोग सिर्फ आधार कार्ड दे के ही बनाते थे, मतलब सिर्फ आधार कार्ड अपलोड करते थे और पैन हम लोग का बन के 1 से 2 दिन में आ जाता था। इंस्टेंट पैन भी तुरंत 1 दिन में मिल जाता था। ऑफलाइन पैन फिजिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करके जो पैन बनाते थे यूटीआई का, वो भी 2 से 3 दिन में मेल पे आ जाता था, 10-15 दिन में बाय पोस्ट घर। लेकिन अभी 7 से 10 दिन में पैन ही वेरिफिकेशन हो रहा है और 20-25 दिन लग जा रहा है बाय पोस्ट आने में। तो ऐसा क्यों हो रहा? पहले हम लोग आधार कार्ड दे के ही पैन बना देते थे, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना बहुत ही सिंपल रहता था पैन एजेंसी के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। जैसे यूटीआई से बना रहे तो यूटीआई को पैन वेरिफिकेशन में पहले बहुत ही आसानी होता था, एनएसडीएल वाले को भी बहुत जल्दी पैन वेरिफिकेशन में आसानी होता था, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड दे के ही पैन बन जाता था। और आधार वेरिफिकेशन तुरंत होता है, आधार नंबर फिल करके, उन लोगों के पास आईडी रहता है, आधार नंबर फिल करके फीस जैसे होगा ऑटोमेटिक आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोटो वगैरह सब कुछ आ जाता था। तो तुरंत देख लेता था कि आधार नंबर फिल करके कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट सही है, आधार से वेरीफाई हो गया, तो पैन जनरेट तुरंत हो जाता था 1 से 2 दिन में। अभी लेट हो रहा है क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 1 अप्रैल 2026 के बाद अब पैन कार्ड सिर्फ आधार से नहीं बनेगा। अब आधार कार्ड देके आप सिर्फ पैन नहीं बन रहा, उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लग रहा है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट, पेंशन ऑर्डर, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर मजिस्ट्रेट एफिडेविट बना के भी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एफिडेविट बना के भी आप पैन बना सकते हैं आधार के साथ देके। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड, या फिर कोई भी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट हो रहा है क्योंकि बहुत कोई बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे बहुतों का ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है तो जल्दी वेरिफिकेशन हो रहा है, बहुत का ओल्ड जो है पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है, हाथ से लिखा हुआ मैनुअली बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसको वेरीफाई करने में थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि 1-2 जगह से अप्रूवल मिल रहा है, उसके बाद वो वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन जहाँ जहाँ है ऑनलाइन, तुरंत ऑनलाइन वेरीफाई हो जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। बहुत का जैसे ऑफलाइन कुछ डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोटो आईडी प्रूफ, जैसे मजिस्ट्रेट एफिडेविट, ये सब ऑनलाइन चढ़ता नहीं, ऑफलाइन ही रहता है, तो वो 2-3 जगह से वेरिफिकेशन करने के बाद आपका अप्रूवल मिल रहा है। तो जो लोग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन डिजिटल वाला दे रहे हैं, उन लोग का जल्दी पैन वेरीफाई हो रहा है। जो स्कूल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, स्कूल का टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल से लेटर पैड में मार्कशीट वगैरह जो ऑफलाइन जिनको मिल रहा है, वो सब अपलोड कर रहा है तो उन लोग का लेट हो रहा। लेकिन जो डिजिटली ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सब जो दे रहा है, जो ऑनलाइन है, डिजिटली है, उनका जल्दी पैन वेरिफिकेशन हो रहा है क्योंकि वो डिजिटली है, तुरंत ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर रहा है। लेकिन जिनका ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है, उन लोग का बर्थ सर्टिफिकेशन जो है 2-3 जगह से वेरीफाई हो रहा है, जिसके वजह से देरी हो रहा है। तो बहुत सारा कस्टमर हम लोग का जो एजेंसी से पैन अप्लाई कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पैन कार्ड अभी वेरिफिकेशन, अंडर वेरिफिकेशन ही है 7-10 दिन से, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो हो सकता है आप जो कस्टमर का बर्थ सर्टिफिकेट दिए वो हो सकता है डिजिटली ना हो, ऑफलाइन हो, तो ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट में पैन वेरिफिकेशन लेट हो रहा। तभी सभी यूज़र अपना कस्टमर को 7 से 10 दिन का टाइमलाइन जरूर देंगे। जो ऑफलाइन पैन बना रहा है, जैसे फिजिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करके यूटीआई पीएसए के थ्रू बना रहे हैं, या फिर यूटीआई
ऑफलाइन माइनर पैन, स्मार्ट यूटीआई पैन ये बना रहा है, तो इनका 7 से 10 दिन लगेगा पैन जनरेट होने में अभी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और जो NSDL KYC पैन, NSDL साइन पैन बना रहा है आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद लास्ट में जो बना रहा है, और डिजिटली डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ऑनलाइन जो जनरेट हुआ है वो सब दे रहा है, तो उन लोग का जल्दी पैन वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो आपका 7 से 10 दिन में पैन कार्ड बन जाएगा, PDF मेल पे आ जाएगा, बाय पोस्ट भी जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैन बना सकते हैं एजेंसी के थ्रू, जहां हम लोग का जो एजेंसी लिए हैं ICT पैन एजेंसी या माई पैन एजेंसी से, तो आप लोग बनाइए पैन कार्ड। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट ये नया, ये सब अभी देना ही पड़ेगा, पैन अप्लाई करने में नया हो, करेक्शन हो, सबको एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट लगेगा ही। और अगर किसी कस्टमर का स्टेटस इस प्रकार दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अगर ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग को क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो पता करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा क्लिक करने का। क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो हो सकता है कस्टमर का फ़ोटो मांगे, तो फ़ोटो लिखा हुआ रहेगा, सिग्नेचर मांगे, जो मांगेगा वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इस कस्टमर का 2 डॉक्यूमेंट मांग रहा, प्रूफ ऑफ एड्रेस गलत दिए हैं, या फिर किसी और का आधार होगा, या ब्लर आधार दे दिए हैं, या फिर एड्रेस आधार से मैच नहीं होगा, तो एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फिर यहाँ पर मांग रहा है। तो कस्टमर को अभी क्या अपलोड करना है ध्यान दीजिए, आधार कार्ड का फ्रंट बैक दोनों साइड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट भी एक ही सिंगल PDF में बना के यहाँ पर अपलोड करना है। देख सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंट मांग रहा है कुछ तो PDF अपलोड करना, अगर फ़ोटो या फिर सिग्नेचर मांगेगा तो आप लोग को JPG में अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर जो साइज में रहता वही। और एक बात ध्यान दीजिए, जिनका अभी पैन स्टेटस इस प्रकार बहुत दिन से अंडर प्रोसेसिंग है, जैसे आगे वेरीफाई ही नहीं हो रहा लेकिन 10 दिन पार हो चुका है और आपका स्टेटस सेम दिख रहा, इस प्रकार ही दिख रहा NSDL का, या फिर UTI का बना रहे और सेम ही स्टेटस है, आज भी स्टेटस अभी चेक किए और अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन, अंडर वेरिफिकेशन में ही है, और 10 दिन अगर आपका पार हो गया तब क्या करना ध्यान दीजिए। अगर 10 से 12 दिन हो गया तभी आपको ये मेल करना है। क्या मेल करना है उसका तरीका क्या हम बता रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन अगर हुआ है तो आप लोग को वेट करना है 1 से 2 दिन और, आपका ऑटोमेटिक स्टेटस चेंज होगा और पैन कार्ड PDF मेल पे ज़रूर आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। और जिसका ज़्यादा दिन हो गया, 10 दिन पार हो गया, उन लोग को कैसे मेल करना UTI और NSDL को डॉक्यूमेंट कैसे भेजना ध्यान दीजिए। हम एक मेल, टेम्परेरी एक मेल कैसे लिखना वो लिख के रखें। अगर आपका NSDL से बना है तो एप्लीकेशन नंबर जो आपका NSDL का रहेगा वो देंगे, और अगर आपका UTI से बना है तो UTI वाला जो कूपन नंबर रहता है U-R ऐसे करके, वो कूपन नंबर सिर्फ देंगे, जिनका जो है वो ध्यान दीजिए। अगर NSDL से बना तो ये वाला देंगे, UTI से बना तो ये कूपन नंबर देंगे। सब्जेक्ट में, मेल में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में देंगे एप्लीकेशन नंबर फॉर वेरिफिकेशन, इस प्रकार देंगे। आप लोग अपना अपना दीजिएगा। और मेल ID क्या रहेगा, UTI मेल ID, तो वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, और NSDL मेल ID क्या रहेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे कि क्या मेल करना ध्यान दीजिए। आप लोग इस प्रकार लिखना, डियर सर प्लीज़ चेक दिस एप्लीकेशन नंबर, आप अपना कस्टमर का एप्लीकेशन नंबर देंगे, UTI का ये, NSDL का है तो ये देंगे, इस प्रकार रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग अपना वाला देंगे, मेरा ही वाला मत दे दीजिएगा जैसे हम लिखे हैं। आपको टाइप करना है, प्लीज़ चेक दिस एप्लीकेशन नंबर, दिस एप्लीकेशन स्टेटस नॉट अपडेट फ्रॉम लास्ट 10 डेज या फिर 20 डेज। आपका अगर ज़्यादा दिन हो गया, 10 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन, तो देंगे। प्लीज़ चेक अटैचमेंट डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई दिस पैन एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल, इस प्रकार लिख देंगे। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, कूपन नंबर दे देंगे, मतलब एप्लीकेशन नंबर 2, फिर अप्लाई डेट, कस्टमर का नाम, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ। और अटैचमेंट में क्या, कैसे अटैचमेंट करना हुआ ध्यान दीजिए। अटैचमेंट में आप लोग को अटैच करना है, बहुत कोई लिख देते हैं और मेल भेज देता है, डॉक्यूमेंट देते ही नहीं, तो कहाँ से वेरीफाई होगा। अगर आपका स्टेटस 10-15 दिन से चेंज नहीं हुआ तभी ये करना है, चाहे नया पैन कार्ड हो, पैन करेक्शन हो, सभी के लिए ईमेल कर दीजिएगा तो जल्दी पैन वेरीफाई हो जाएगा। अटैचमेंट में क्या देना है, आधार कार्ड का PDF देंगे, क्लियर आधार कार्ड का दोनों साइड का PDF रहेगा अलग से। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट जो अभी नया लागू हुआ, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट क्लियर एंड गुड क्वालिटी में स्कैन करके PDF बना के देंगे, 300 KB से कम में, ऐसा नहीं 5 MB 10 MB का दे दिए, जो पेन में लगता है उसी प्रकार MB में देंगे। 300 MB के कम में PDF आधार कार्ड का, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट का PDF,
300 KB से कम में, और कस्टमर का फ़ोटो और सिग्नेचर 50 KB से कम में जेपीजी में देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर जेपीजी लगता है, जो साइज़ लगता है फ़ोटो का, जो साइज़ लगता है सिग्नेचर का, क्लियर फ़ोटो क्लियर सिग्नेचर जैसे पेन में अपलोड करते उसी प्रकार मेल करेंगे। जेपीजी में 50 KB से कम। ये जो बहुत कोई आधार कार्ड धुंधला रहता है उसी को दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट थोड़ा सा जूम करते हैं, कस्टमर का नाम डेट ऑफ बर्थ शो नहीं करता, उसी को भेज देते हैं और बोलते हैं मेरा पेन वेरीफाई नहीं हो रहा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट एकदम अच्छा से क्लियर स्कैन करके PDF बना के देंगे तो आपका पेन जल्दी वेरिफिकेशन होगा, लेट नहीं होगा। इस प्रकार अटैचमेंट करके आप लोग जो है मेल कर देंगे, मेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो आपका पेन फिर 24 घंटा के बाद वो एप्लीकेशन जो बीच में रुक गया था वो एप्लीकेशन फिर कस्टमर चेक करेगा और वो एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि बहुत का डॉक्यूमेंट ख़राब दे देते हैं जिसके वजह से रुक जाता है, एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ता। तो डॉक्यूमेंट आप लोग क्लियर सही से PDF मेल कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन रुका हुआ था वो आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। और हम लोग का एजेंसी लेके काम कीजिएगा तो आप लोग को फुल सपोर्ट मिलेगा, 24 घंटा एनी टाइम व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा। तो एजेंसी लेने के लिए गूगल में टाइप करेंगे माई पेन एजेंसी, इस प्रकार लिखेंगे माई पेन एजेंसी, सर्च करेंगे। फर्स्ट में जो वेबसाइट ओपन होगा इसको ओपन करके आप लोग यहाँ से कोई भी ID रजिस्टर करेंगे जहाँ से पैन कार्ड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ होम पेज में ही देख सकते हैं ट्रेनिंग वीडियोस भी आप लोग को सारा मिल जाएगा, स्टेटस चेक करने का लिंक भी मिलेगा और सब चीज़ का ट्रेनिंग वीडियोस एक एक करके इसी वेबसाइट में दिया हुआ।